नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि आपकी रीजनिंग की क्लासें बेहतर तरीके से चल रही हैं और आप भी उन पर भरपूर प्यार दे रहे हो। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास अगली है और इस क्लास में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। भले ही 2 क्वेश्चन है पर इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हेल्प किस प्रकार से मिलेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख सकते हो। और प्रीवियस क्लासें देखने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर देना, पसंद आए तो भाई डिसलाइक करके जाना और कमेंट में कुछ लिख जाना कि सर आपकी यहाँ मिस्टेक थी, आप और बेहतर हमें कराने की कोशिश करो। तो मैं क्या करूँगा, इसी प्रकार से आपको क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आप इस क्लास के बाद ये क्या चाहते हो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, तो मैं उसी प्रकार का कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है। अब इसके स्थान पर संख्या आपको लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जो 7 है आपका, 7 से 18 कैसा बना, 18 से 40 कैसा बना और 40 से 73 कैसा बना, 73 से 117 कैसा बना और अगली संख्या कैसा आई। तो मैंने आपको बताया था जब भी बड़ी संख्या 7 से 18 हो रही है, 18 से 40 हो रही है, 40 से 37 हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई का केस हो रहा होगा। और इसमें हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो भाई मल्टीप्लाई करने पर तो 40 दूनी 80 होते पर यहाँ कम बैठ रहा है। ठीक है, 18 दूनी 36 होते कम बैठ रहा है। अब 36 होने के बाद इसमें कितना कम बैठ रहा, 6 कम बैठ रहा। 40 दूनी 80 करने के बाद यहाँ कितना कम बैठ रहा, 7 कम बैठ रहा। मतलब कोई लॉजिक हमें नहीं लगा। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम भाई अंतर ही करके देख ले, अंतर करने से क्या पता हमारा आंसर निकल आए। जैसे ही हमने अंतर करने की कोशिश करी तो 7 से 18 तक जाने के लिए हमें कितना समय लगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना समय लगा, 11 समय लगा। प्लस के 11 हमें चलना पड़ा। उसके बाद 18 से 24 तक जाने के लिए हमें कितना समय लगा भाई, हमें प्लस के 22 लगा। इसी प्रकार से 40 से 73 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 33 चलना पड़ा। और 73 से 117 तक जाने के लिए कितना चलना पड़ा, प्लस के 44 चलना पड़ा। अब आप खुद ही सोच गए होंगे कि प्लस जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो भाई चलने की बात तो ऐसी है, आप ये देखो 11 है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो कितने हो जाते हैं, 11 पंजे 55। तो आप 55 प्लस करोगे 100 इसमें, तो मतलब 117 में 55 प्लस करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब 7 5 कितने होते हैं आपके, 12, 12 का कितना होता है आपका 2, हासिल कितना बचा 1, और 5 रे कितने 6, 6 रे कितना होता है आपका 7, और 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। तो 172, 117 में प्लस के 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 172 के 172 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब भैया इसमें ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना होगा कि सीरीज किस प्रकार से चली। हमने देखा 7 है, 7 के बाद भाई 6 आ गई और 6 के बाद 9 आ गई, 9 के बाद बड़ी संख्या आ गई। तो इसका मतलब ये हम सीरीज तो लिख नहीं सकते, जैसे 6 लिख लिया 7 लिख लिया, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम सीरीज नहीं लिख सकते, क्योंकि बाजी बाजी क्वेश्चन में इस प्रकार से इस वाली सीरीज को हम लिख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। पर इसमें हमने देखा ये वाली सीरीज हमारी नहीं चल रही। अब नहीं चल रही तो क्या करना पड़ेगा, पर हमने जैसे ही देखा 6 छंग 36 होते हैं, 7 सत्ते 49 होते हैं, 6 छंग तो चलो 36 हो गया। अब 7 सत्ते कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। अब दिक्कत तो ये आई, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा 7 6 सत्ते 42 होते हैं और 9 9 का 9 18 9 सत्ते 9 चौक 36 होते हैं। अब तो 7 का कुछ ना कुछ होगा। तो भाई हमने अब क्या देखा, हमने देखा 7 है सिंपल, तो इसके इसके गुणा करने की कोशिश करी। और अगली संख्या देख लेते हैं किस प्रकार से होगी। 7 है, 7 मल्टीप्लाई 6 करी तो 7 छंग कितने हो जाते हैं आपके, 42 हो जाते हैं। मतलब इस वाले का हमने कहाँ निकाला, ये निकाला 7 छंग 42। अब हम कौन सी संख्या देखेंगे, अब इस वाली को देख लेते हैं। कौन सी को देखेंगे, इसे देख लेते हैं। 6 है, 6 गुणा 6 कर लेते हैं। 6 छंग कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। तो हमने इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली, क्या मिली कि हमने 7 में जो मल्टीप्लाई करी 6 से करी, फिर है भी 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी। मतलब जो 7 में मल्टीप्लाई 6 से करने के बाद 42 बना, 6 में मल्टीप्लाई 6 से करने के बाद 36 बना। तो इसका मतलब 9 है, 9 में मल्टीप्लाई 6 की करेंगे, जैसे 9 छंग कितने होते हैं आपके 54, और क्वेश्चन मार्क तो आइए आपका, इसकी जब यहाँ करेंगे तो 9 छंग कितने हो जाते हैं आपके 54 हो जाते हैं। 50 कितने हो जाते हैं, 50 4 54। क्या 54 किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी पूर्वक आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो आपसे कहता हूं कि घबराना छोड़ो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करो। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे चले जाओ, अगला क्वेश्चन करो, पर समय नष्ट मत करो। अगर होता अच्छी बात, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये क्लास आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना
वो चैनल फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम टू टाइम मिलता रहे करेगा, और जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई हो। तो चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।